नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 902 902। आज आपको एक उस पत्थर की बात करता हूँ जिस पर हथौड़ी और छीनी यानी छीनी और हथौड़ी बजती है। छीनी काटती है, हथौड़ी ऊपर से ठोक करके ये पत्थर मूर्ति बन जाता है। क्या मनुष्य का ऐसा ही है हाल? इसी पर 5 मिनट आपसे बात कर लेता हूँ। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा था। हीरे का भी आपने सुना होगा, बोलते हीरा घिस घिस के तराश करके, बोले यार वो उसको तो तराश करके ये कर दिया। कई बार किसी अच्छे व्यक्ति की भी तुलना हीरे से कर दी जाती है कि रही मैंने हीरा कब कहे लाख टका मेरा मूल। वो हीरा का अर्थ ये हुआ कि होता है यार प्रैक्टिस से उसने दिन रात उसको ऐसी तजुर्बा दिया, ऐसा उसको समझाया, ऐसा उसको नेक इंसान मिला, वो निखरते निखरते वो हीरा बन गया। ये व्यक्ति का एक गुण है, उदाहरण दिया गया है। तो मनुष्य की जो बात है यहाँ पर मूर्ति की, हम भी दुख से गुजरते हैं। अब हर व्यक्ति किसी भी मुद्दे को अपने तरीके से समझाता है। जो विद्वान होते हैं, जो अध्यात्म वाले होते हैं, जो समाज में सार्थकता की बातें हमेशा करते हैं और निरर्थक बातों को दूर करते हैं, नकारात्मकता को हटाने का कोशिश करते हैं, उनका कहना ये होता है और जिससे मैं सहमत हूँ। ईश्वर साकार निराकार। आप साकार मानिए, वो 33 प्रकार के देवते हमारे जो चले जा रहे हैं, पूजा हो रही है देश में, बड़े बड़े मंदिर जहाँ धनाढ़ी भी जाते हैं, गरीब भी जाते हैं, लाइन लगी है, अलग अलग टिकट दिए जाते हैं, रिजर्वेशन होता है। आए दिन ये हम सुनते रहते हैं, लिस्ट आती है कि कौन सा मंदिर धनी है, कौन सा क्या है, लेकिन वहाँ मंदिर में मूर्ति होती है। किसी वो भगवान ने कभी किसी को बात नहीं की, इसको हम वो एक उसको मान करके चलते हैं साकार। मैं किसी देवता का नाम नहीं ले रहा। मैं तो जिस राज्य से हूँ उत्तराखंड, उसको तो देवभूमि कहते हैं कि सारे देवता मध्य हिमालय में ही है उत्तराखंड राज्य, सारे वही हैं, ऐसा कहते हैं। अब है तो फिर मैं जब साहित्य की दर्शन और समाज सुधार की जब बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ जब हमारी देवभूमि है तो यहाँ शराब इतनी कैसे, इतना मांसाहार कैसे? चलो बात कहीं की कहीं चली जाती है। मैं आ रहा हूँ मूर्ति पर। तो जो एक होती है साकार मूर्ति, तो हम उसका रूप देते हैं। अब हमारे राम और कृष्ण हैं, साकार रूप है, हम उनको भगवान मानते हैं, लेकिन दोनों ही हमारे बीच में मनुष्य के तौर पर आए। कितना कष्ट सहा उन्होंने। तो अध्यात्म वाले, सकारात्मक सोच वाले ये कहते हैं दुख सुख जिंदगी में आते रहेंगे और ये जो दुख होते हैं ये छीनी और हथौड़ी होते हैं और ये हमें कुटकुटाते हुए हमें मजबूत बना जाते हैं। जिस तरह से एक पत्थर को जब छीनी और हथौड़ी पड़ती है तो मूर्ति का आकार देकर के हम उसको पूजने लगते हैं, उसी तरह से जब दुख आते हैं हमें, क्योंकि मनुष्य कभी कल्पना नहीं करता दुख आए, वो तो मैं खुशी में उछलते रहता है। वो ये मान के चलता है जब भी है मैं खुशी रहने के लिए इधर आया हूँ। उनको इस चीज़ का पता नहीं है जब दिन के बाद रात आती है, अंधेरा और उजाले का एक दूसरे के हैं साथ में, दिन और रात एक दूसरे के साथ में, तो दुख और सुख ये इंटरट्विन्ड हैं, आपस में बिल्कुल जुड़े हुए। जब आपका सुख आप एंजॉय कर रहे हैं, भोग रहे हैं, तो जो दुख होगा वो भी तो आप भोगेंगे। तो मैंने एक दिन कहा था, मैं भी भगवान की जब पूजा करता हूँ, जोत जलाता हूँ, तो मैं इतना ही कहता हूँ 1 मिनट में कि भैया जब मेरे पर दुख आए तो मैं उसको सहन करने का प्रयास करूँगा, मुझे ताकत दे देना। क्योंकि दुख को सहन करना आसान नहीं होता। जो लोग अस्पतालों में मैं देख के आ रहा हूँ आजकल, पहले भी देख रहा हूँ, बहुत ज़िंदगी निकल गई। वो जानता है अस्पताल में जो बिस्तरे में लंबा पड़ा है, वो जानता है उसकी हालत पर क्या गुजर रही है। तो वो उससे भी मैं यही कहता हूँ कि आप परमात्मा को याद करिए, बाकी छोड़ दीजिए और उस निराकार ईश्वर को याद करिए। वो तुम्हारी बात को सुनता है। कोई मूर्ति की ज़रूरत नहीं है, कोई फोटो कैलेंडर की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारी सुन रहा है। मन ही मन भले ही याद कर लीजिए, आपको ताकत मिलेगी और आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और जो दवाइयाँ हैं शायद वो भी काम कर जाएंगी। ये इनका हार्मोन से भी रिलेशन है इनका। तो मैं सिर्फ इतना ही ये कहना चाह रहा हूँ
कि यदि हम नकारात्मकता को छोड़ के सकारात्मक बात को सोचें तो हमारी बैटरी भी ऑटोमेटिक चार्ज होती है और फिर हमें दुख को सहने का ताकत मिलती है। अर्थात जो अध्यात्म के लोग हैं वो ये कहते हैं आप दुखों से घबराए नहीं, और क्या कि क्योंकि ये मनुष्य को उस छीनी हथौड़ी की मदद जैसे ही ये मजबूती दे जाते हैं, और जो इंसान इन दुखों को सह जाता है फिर वो एक मूर्ति की तरह से समझने लग जाता है, फिर उसका जीवन सफल हो जाता है, उसको ताकत मिल जाती है, उसको जीने की राह मिल जाती है। इसलिए डरे नहीं, छीनी हथौड़ी को समझने की कोशिश करें। ये दुख का एक रूप है जैसे मूर्तिकार के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।